इंडिया के कोर्टरूम्स में गवर्नेंस और जुडिशियल रिस्ट्रेन के बीच की लाइन अक्सर ब्लर हो जाती है, लेकिन जो 1 सितंबर को हुआ उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स को सिटीजन्स के राइट पर प्रेफरेंस दे दिया? जब चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने एक PIL सुनी जो यूनियन गवर्नमेंट के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को चैलेंज कर रही थी, तब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी सामने आई। इस कंट्रोवर्सी के पीछे एक बड़ा नाम है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी का। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई पॉलिसी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का ऑर्डर दिया है, यानी कि E20 फ्यूल को एक्सेप्ट किया है या डिसमिस, ये जानना जरूरी है कि ये एक ऐसा डिसीजन था जो आगे चलकर करोड़्स ऑफ व्हीकल ओनर्स, फार्मर्स और पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स पर सीधा असर डाल सकता है। कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि एथेनॉल अच्छा है या बुरा, बल्कि ये है कि क्या सिटीजन्स को बिना चॉइस के फोर्स किया जा रहा है, जबकि पॉलिटिकली कनेक्टेड बेनिफिशरीज काफी पैसा बना रहे हैं। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ नितिन गडकरी ने पॉलिसी के ऊपर उठ रहे डाउट्स को लेकर कहा, वी हैव डन ट्रायल्स ऑन ओल्ड कार इन ब्राजील, दे डू 27% ब्लेंडिंग but there have been no complaints. These are people in the petroleum lobby who are spreading this. We have verified everything on technical grounds. उनके हिसाब से एथेनॉल एक very good clean fuel है which pushes the rural economy, helps farmers and reduces import bill on oil. वहीं दूसरी तरफ मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी छा गई कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज जो निखिल गडकरी यानी कि नितिन गडकरी के बेटे से लिंक्ड है, उसकी रेवेन्यू एक साल में 17 करोड़ से 510 करोड़ तक जंप कर गई। स्टॉक प्राइसेस भी 40 रुपए से 700 के आसपास पहुंच गए, यानी कि गवर्नमेंट के एथेनॉल पुश से ही ये मेटियोरिक राइज हुआ है। कुछ लोग इसे एथेनॉल पॉलिसी की सक्सेस स्टोरी बोलते हैं, लेकिन क्रिटिक्स इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्रॉनिक कैपिटलिज्म का नया केस मानते हैं। अब इसी बीच जब मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सीनियर एडवोकेट शदान फरासत पिटिशनर की तरफ से अपेयर हुए और उन्होंने क्लियरली बोला कि केस एथेनॉल के अगेंस्ट नहीं है, इशू ये है कि ऑप्शन ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, ओनली व्हीकल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर अप्रैल 2023 आर कंप्लाइंट विद E20 पेट्रोल, मतलब लाखों पुरानी कार्स और 2 व्हीलर्स रिस्क पर हैं। उन्होंने 2021 की नीति आयोग रिपोर्ट का रेफरेंस दिया, जिसमें खुद कंसर्न्स रेज किए गए थे कंपैटिबिलिटी और कंज्यूमर इम्पैक्ट के ऊपर। एडवोकेट फरासत ने ये भी पॉइंट उठाया दैट 6% ड्रॉप इन फ्यूल एफिशिएंसी ड्यू टू यूज ऑफ E20 रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने कोरोजन, प्रीमेच्योर वियर, डिनाइड इंश्योरेंस क्लेम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के वायलेशन के रिस्क को भी हाईलाइट किया। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यू रखा तो नैरेटिव तुरंत शिफ्ट हो गया। उन्होंने पिटिशनर को सिर्फ एक नेम लेंडर बताया और कहा कि इसके पीछे ह्यूज लॉबी है, और फिर उन्होंने सवाल उठाया, विल पीपल आउटसाइड द कंट्री डिक्टेट व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल इंडिया शुड यूज? यहाँ से डिबेट सॉवरेनिटी वर्सेस कंज्यूमर राइट्स बन गई और कुछ ही मिनट बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया डिसमिस्ड। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम E20 को चैलेंज कर रही PIL को अब डिसमिस कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक रूटीन रिजेक्शन नहीं था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये डिसमिसल जुडिशियल प्रूडेंस था या पॉलिटिकल कन्वीनियंस? पेपर पर दिख गया है कि गवर्नमेंट का डिफेंस सॉलिड लगता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक विन विन पॉलिसी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ऑयल इंपोर्ट्स कम, पॉल्यूशन कम, फार्मर्स को फायदा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ओपनली कहा, देयर हैज बीन नॉट अ single case of engine failure or breakdown reported since ethanol E20 became a base fuel over the last 10 months. ब्राजील का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया, some lobbies with vested interest are actively attempting to create confusion and derail India's ethanol revolution. However, such efforts will not succeed. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी इसी लाइन पर चले हैं। उन्होंने भी इन क्लेम्स को completely false कहा है। सरफेस पे तो ये एक परफेक्ट स्टोरी लगती है, बोल्ड पॉलिसी बैक्ड बाय साइंस, फार्मर्स का सपोर्ट, पॉल्यूशन कम और फॉरेन एक्सचेंज का सेविंग। गवर्नमेंट प्राउडली क्लेम कर रही है कि 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.53% थी और 2022 तक 10% क्रॉस हो गया, डेडलाइन से पहले ही। आज इंडिया ने 20% ब्लेंडिंग 5 साल पहले अचीव कर लिया है। इसी बात पर पूरी कहते हैं कि इससे ₹1.4 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज बचा है। लेकिन असली सवाल अलग है, अगर एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है तो प्राइस का बेनिफिट कंज्यूमर्स को क्यों नहीं दिया गया? नॉन E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के ओनर्स को हाई फ्यूल कंजप्शन, ज्यादा मेंटेनेंस और इंश्योरेंस डिनायल्स क्यों झेलने पड़ रहे हैं? और क्यों इंडिया, US और EU के जैसे एथेनॉल फ्री पेट्रोल का ऑप्शन नहीं रखता? सुप्रीम कोर्ट का डिसमिसल ये मोनोपोली और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर गवर्नमेंट सही है तो सिटीजन सेफ हैं,
लेकिन अगर पिटिशनर और एक्सपर्ट सही हैं, तो करोड़ लोग साइलेंटली सफर करेंगे। कम माइलेज, ज्यादा गैरेज बिल्स और डेप्रिसिएटेड रीसेल वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनीज भी ऑलरेडी रिलक्टेंट है और इजीली क्लेम्स डिनाई कर सकती हैं। और आयरनी ये है कि ये सब कुछ सिर्फ एक एथेनॉल फ्री पेट्रोल के ऑप्शन की अवेलेबिलिटी से अवॉइड किया जा सकता था। गवर्नमेंट के सपोर्टर्स कहते हैं कि E20 का अपोज करना मतलब प्रोग्रेस अपोज करना है। पुरी ने बोला दैट द ट्रांजिशन इज ऑलरेडी फर्मली अंडरवे, backed by strong policy support, industry readiness and public acceptance, and there is no turning back. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी ने ब्लंटली बोला, our policy is import substitution, pollution free and cost effective. Shouldn't people improve their health? लेकिन दूसरी साइड भी स्ट्रॉन्ग है। सिटीजंस के इन्फॉर्म्ड चॉइस का क्या एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन का बर्डन पुराने यूजर्स को उठाना चाहिए? और क्या शुगर केन बेस्ड एथेनॉल फार्मिंग लॉन्ग टर्म में फूड क्रॉप्स को डाइवर्ट करके और ज्यादा क्राइसिस क्रिएट करेगा? क्रिटिक्स कहती हैं कि ये सारा ड्रामा क्लीन फ्यूल का नहीं, पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स का है। फार्मर्स को बेनिफिशियरी दिखाना, इलेक्शन के टाइम पर सक्सेस स्टोरी प्रोजेक्ट करना और पेट्रोलियम लॉबी बोलकर डिसेंट को साइलेंट करना। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था या फिर नहीं। कोर्ट्स ने पहले भी फ्यूल और एमिशन पॉलिसीज पर बोल्ड इंटरवेंशंस किए हैं। दिल्ली में CNG कन्वर्जन, BS4, BS6 डेडलाइंस एक्सेट्रा। तो फिर यहाँ क्यों गवर्नमेंट को एक पैरेलल एथेनॉल फ्री सप्लाई मेंटेन करने का डायरेक्शन देना रिस्की समझा गया? AG का रिमार्क की ह्यूज लॉबीज के पीछे हैं ने पूरा PIL को पॉलिटिकल बना दिया। कोर्ट के लिए शायद ये सेफ एग्जिट था, लेकिन आम आदमी के लिए इफेक्ट पॉलिटिकल नहीं पर्सनल है। अगर कार स्टॉल होती है, इंश्योरेंस डिनाई होता है या माइलेज गिरता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेन लॉबी थी या देसी। उसको फर्क पड़ता है कि उसके कंज्यूमर राइट्स इग्नोर किए गए। सपोर्टर्स के लिए एथेनॉल एक ग्रैंड विजन है। ब्राजील का E27 फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल्स पाइपलाइन में मेज बेस्ड एथेनॉल का 0% to 42% ग्रोथ और ग्रीन इंडस्ट्री राइज। उनके लिए PIL डिसमिसल सही था, लेकिन ओपोनेंट्स के लिए ये एक और एग्जांपल है जहां पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग प्रॉफिट बनाते हैं, सिटीजन सफर करते हैं और कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव के सामने हेड बो कर देती है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट ने यहाँ मिलियंस इंडियंस का राइट टू चॉइस और राइट टू इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। एथेनॉल का डिबेट सिर्फ एक फ्यूल का नहीं है, ये गवर्नेंस का है, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी का है और इस बात का है कि पॉलिसीज जेन्युइनली सिटीजंस के लिए बनती है या पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसमिस्ड बोलना एक केस क्लोज कर सकता है, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करता। सिटीजंस अब भी पूछ रहे हैं कि क्या ये जस्टिस था या पॉलिटिक्स का एक और डिस्गाइज? आपको इस पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द अपडेट्स।